गैस आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करती। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती तो उसके ऊपर फिर वो किस इक्वेशन को फॉलो करती है? एक है रियल गैस इक्वेशन, और रियल गैस इक्वेशन में प्रेशर की जगह P प्लस पता नहीं Na² लिखा हुआ है, वॉल्यूम की जगह V माइनस 4 ओवर पता नहीं कुछ B² लिखा हुआ, कुछ आई डोंट नो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे इस लेवल की इक्वेशन नहीं है। बहरहाल अगर उसने इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करना, लॉस को भी फॉलो नहीं करना, थ्योरी को भी फॉलो नहीं करना, फिर क्या करना है सर? फिर उसने ग्राफ की हॉरिजॉन्टल लाइन को भी फॉलो नहीं करना, फिर क्या करना है सर? हमने जब लाइंस ड्रॉ की, अजीबोगरीब पैटर्न्स हैं उनके। क्या पैटर्न्स हैं सर जी? वो सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम थोड़ा सा कोई ऐसी फीलिंग देते हैं कि यार वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल उनको तस्वर किया जा सकता है, लेकिन आप जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, उनको पता जी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर जी? कभी जाती है नीचे, कभी जाती है ऊपर। अब फिर वो कल किसी ने सवाल पूछा सर जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, एज इफ समथिंग कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनी हुई हैं और इसकी इक्वेशन का लीनियर और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां कोई कॉमन एजेंडा होगा। वो रैंडमली कहीं पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। उस एक पॉइंट पे जाके आप कहें सर एट दिस प्रेशर एंड एट दिस वॉल्यूम द गैस इज बिहेविंग आइडियल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडियल बिहेवियर एक लम्हे का नहीं है, आइडियल बिहेवियर पूरी एक सिचुएशन है, ठीक है? वो हमेशा अप्लाई होना चाहिए, वो किसी एक पॉइंट पे नहीं होगा। वो पहले पॉइंट पे भी इधर, अगला इधर, अगला इधर, अगला इधर, अगला इधर, अगला, जब सब पॉइंट्स ऐसे होंगे तब हम उसको आइडियल गैस बिहेवियर कहेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं है सर कोई एक आधा पॉइंट इस पे आ गया बाकी ऊपर नीचे आ गए, व्हाट इज दिस बिहेवियर? दिस इज एबनॉर्मल बिहेवियर, दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर किसी एक लम्हे का नहीं है, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, वो थ्रू आउट द पॉइंट्स वैसे ही होना चाहिए, उसमें कोई क्या बोलते डेविएशन नहीं आनी चाहिए। लाइन से डेविएट कर गए आप तो आपका बिहेवियर चेंज हो गया। इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, if any gas follows that straight line तो ओके है, if any gas does not follow that straight line तो नॉट ओके है जी। मतलब हाँ, कुछ हद तक आप ठीक कह रही हो कि जितना ज्यादा MR में ज्यादा करता जा रहा था उतना ज्यादा वो कह रही है कि सर आप उसमें डेविएशन लाना चाह रहे थे। यस, टू सम एक्सटेंट यस। व्हाई यस? जितना ज्यादा MR होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उतनी आईडी फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जितनी वो फोर्स ज्यादा होती है उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होती है, जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होती है उतना काइनेटिक थ्योरी का बेड़ा गर्क होता है। तो जितना काइनेटिक थ्योरी का बेड़ा गर्क होता है उतना नॉन आइडियलिटी आती है। तो जो फिर वो कैसे शो होती है? फिर वो यूं करके यूं शो होती है। किसी को मसला इस बात से? ये बात हमने लास्ट लेक्चर में कही है। अच्छा, अब ना मैं दो बातें और बताना चाहता हूं। एक, आपने कल कहा है कि पूरे ग्राफ में से कौन सी दो गैसेज हैं जो कैसा बिहेव दिखती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम है जो क्या बिहेव करती हैं? वेरी मच क्लोज टू दी आइडियल करती हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर आप ग्राफ देखें, ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या है? पीवी। एक्स एक्सिस पे क्या है? वी, या सपोज करो पी है। ऐसे ही है ना? अब मेरा आपसे एक सवाल है भाई, आपने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या लिखा है? ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है ना? सवाल ये है कि जैसे जैसे प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे जैसे प्रेशर ज्यादा होता है, वैसे वैसे डेविएशन ज्यादा है कि कम है? जो आपने हाइड्रोजन और हीलियम का नोट लिखा है, पहले तो आपने लिखा उनके साथ क्या? सर जी हाइड्रोजन एंड हीलियम बिहेव वेरी मच क्लोज टू दी आइडियल। ओके, अब एट लो प्रेशर क्या सीन है? एट लो प्रेशर डेविएशन इज वेरी लो, जेलस। एट हाई प्रेशर आई थिंक डेविएशन बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं ये कहूं कि फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसी सेकंड कॉलम में है जगह कुछ लिखने की? है नहीं? सेकंड कॉलम में एक नोट लिखने की जगह है, लिखिए जी आप। पहला नोट क्या? सॉरी, थर्ड कॉलम में। थर्ड में क्या लिखा है? हाइड्रोजन एंड हीलियम बिहेव वेरी मच क्लोज टू द आइडियल। उसी को मैं कैसे करूंगा? बिहेव वेरी मच क्लोज टू द आइडियल एट क्या? एट क्या? एट लो प्रेशर। ठीक है जी? आपका जो जुमला था उसको कैरी करें।
हाइड्रोजन एंड हीलियम बिहेव वेरी मच क्लोज टू द आइडियल कब? एट लो प्रेशर्स। और एक काम करें, एक्स एक्सिस को क्या कर दें, वी बना हुआ है, वी नहीं है, उसको क्या करें, पी कर दें, उसको पी कर दें, एक्स एक्सिस को पी कर दें जी। तो लो प्रेशर्स पर मुझे लगता है जब प्रेशर्स लो थे तो ग्राफ उनका बहुत हद तक हॉरिजॉन्टल था, लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो क्या फीलिंग आती है, सर वो तो थोड़ा ज्यादा डेविएट करता है। आई बिलीव, मैं क्या लिखवाना चाहता हूं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम बिहेव वेरी मच क्लोज टू द आइडियल एट लो प्रेशर्स and deviate from ideal gas behavior at what? At high pressure. And deviate from ideal gas behavior at high pressure. लो जनाब साहब, यहां से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है कि जनाब साहब ये प्रेशर कम है तो ज्यादा आइडियल है, प्रेशर ज्यादा हो गया है तो आइडियलिटी कम हो गई है, रियलिटी आ गई है। ये क्या सीन है? मतलब गैस का जो बिहेवियर है लो प्रेशर पे कुछ और है और हाई प्रेशर पे कुछ और है। आई थिंक कॉलम्स बराबर करें, मैं एक नया सवाल क्रिएट करूंगा। क्या? एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एनी गैस, या explain the behavior of gas, simple लिखें, explain the behavior of a gas at what? एक तरफ लिखें at low pressure, explain the behavior of gas, इधर क्या लिखना है जी, at what? At low pressure। यहां क्या लिखूं, at हाई प्रेशर। लो जी, आपको वैसे तो ग्राफ से नजर आ गया कि लो प्रेशर में मैं क्या कहूंगा, आइडियल कहूंगा, लेकिन अब मुझे इसकी केमिस्ट्री डेवलप करनी है। क्या करनी है जी? अब केमिस्ट्री है तो मैं इनटू द केमिस्ट्री जाऊंगा। अब फिजिक्स नहीं है, अब क्या चल रहा है भाई, अब मैं फिजिक्स में नहीं कहूंगा यार वो तुमने फैक्ट देखा था, वो तुमने हाइड्रोजन गैस उसने देखी नहीं कि उसका लो प्रेशर पे कैसा आइडियल था। तो अब मैं उसका बैकग्राउंड नॉलेज दूंगा कि बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। बैकग्राउंड नॉलेज क्या है जनाब साहब, यहां पे एट लो प्रेशर अगर मैं आपसे पूछूं बॉयल्स लॉ के बारे में, तो बॉयल्स लॉ का क्या सीन है? लो प्रेशर हो तो वॉल्यूम हाई होता है ना, यूनिवर्सली क्वेश्चन। एट लो प्रेशर अगर आप बॉयल्स लॉ सुनाते हैं, एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज हाई, और वॉल्यूम इज हाई के साथ ब्रैकेट में क्या लिख दो, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज हाई एट लो प्रेशर, वॉल्यूम इज क्या, वॉल्यूम इज हाई। अगर वॉल्यूम हाई है, पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है, क्या क्या है, पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट। अच्छा, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत फार अपार्ट हैं तो आप इससे क्या अजम्पशन निकाल सकते हैं? सर पार्टिकल्स इतने फार अपार्ट हैं क्या हम उनको कैसे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या दर क्या जनाब साहब, पार्टिकल्स इतने फार अपार्ट हैं दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और किस किस्म की इंडिपेंडेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंसी? इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि सर जी इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या अज्यूम कर लें, जीरो अज्यूम कर लें, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स। और एक और चीज कर लें, पार्टिकल वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल तस्वीर कर लें। पार्टिकल मतलब जब इतना दूर दूर है तो क्या होगा, पार्टिकल वॉल्यूम इज व्हाट, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू ओरिजिनल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, एज कंपेयर्ड टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। यहां पे कैसे, देयर आर ह्यूज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर आर व्हाट, ह्यूज स्पेसेस, पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट। एक और बात यहां कह दीजिए, ह्यूज स्पेसेस बिटवीन देम, ह्यूज स्पेसेस बिटवीन देम, कि एक दूसरे को वो अच्छा खासा मार्जिन देते हैं, खाली जगह है जी, कोई किसी को तंग नहीं करता। तो अब ये बातें किसके लिए हैं, ये assumptions क्या हो रही हैं,
ये कौन सी assumptions हैं? ये तो आइडियल गैस की assumptions हैं। तो अगर ये आइडियल गैस की assumptions हैं तो लिखेंगे since these are the postulates for ideal gas, बल्कि सीधे सीधे लिखें बिहेवियर इज आइडियल। इस कहानी का मतलब ही क्या है? इस कहानी का मतलब ये है कि बिहेवियर इज आइडियल। बिहेवियर इज आइडियल। बिहेवियर इज आइडियल। यहां तक किसी को परेशानी है भाई? एनीवन? तो लो प्रेशर पर क्या हो रहा था? क्यों लो प्रेशर पर इतनी कम डेविएशन थी? जस्ट बिकॉज लो प्रेशर पर वॉल्यूम बहुत हाई है। वॉल्यूम जब बहुत हाई है तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो एक दूसरे से वास्ता ही नहीं है। जब वास्ता ही नहीं है तो क्या होगा? फोर्सेस का नामो निशान भी नहीं होगा। पार्टिकल वॉल्यूम को निगलिजिबली ऑक्यूपाइड इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप क्या कहेंगे कि सर जी वो पार्टिकल वॉल्यूम निगलेक्ट ही कर दें आप, बिहेवियर क्या करें? आइडियल करें। इसको मसला इस बात से। हाँ, जब आप प्रेशर हाई कर देंगे तब क्या होता है? जब आप एक्सटर्नली प्रेशर हाई कर देते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम लो हो जाता है। वॉल्यूम लो ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी बॉयल्स लॉ की वजह से होता है। और जब वॉल्यूम लो होता है तो पार्टिकल्स आर नॉट वेरी फार अपार्ट। वो क्या हो गया? वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने से मैं क्या करूं? पार्टिकल्स आपस में काइंड ऑफ करीब आ गए। पार्टिकल्स आर क्लोजर, नॉट वो क्लोजली पैक्ड, बस इसके मुकाबले में यहां जैसे ना वेरी फार अपार्ट, उसके मुकाबले में पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। पार्टिकल्स आर क्लोजर। और अगर पार्टिकल्स क्लोजर हैं, पार्टिकल्स अगर क्लोजर हैं तो क्या होगा? सर जी उनके दरम्यान में इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे, इंटरैक्ट करेंगे विद ईच अदर। इंटरैक्ट विद ईच अदर। किस किस्म का इंटरेक्शन है? जब करीब करीब आएंगे तो क्या इंटरेक्शन है? कोई ना कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स है। कौन सी वाली? आईडी वाली। इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट्स। कम से कम आईडी तो एग्जिस्ट करेगी। या वैंडर वॉल जिसको आप कहते हैं जनरली, वो तो एग्जिस्ट करेगी। तो अब इंटरमोलिकुलर फोर्स भी एग्जिस्ट कर रही है और ओवरऑल वॉल्यूम इतना ज्यादा है ही नहीं, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इतना ज्यादा है ही नहीं कि आप पार्टिकल वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकें। ठीक है जी? पार्टिकल वॉल्यूम, एक्चुअल पार्टिकल वॉल्यूम कैन नॉट बी निगलेक्टेड actual particle volume can not be neglected as compared to occupied volume। क्योंकि अब occupied volume इतना ज्यादा है ही नहीं। पहले बहुत ज्यादा था तो आप उसने कहा यार 1000 के सामने 1 रुपए की क्या वैल्यू है, तो अब वो 100 के सामने 1 रुपए की, सर 100 और 1 कुछ तो कंपैरिजन हो ही गई। 1000 और 1 का नहीं हो सकता। लेकिन खैर बहरहाल जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ आ गया होगा। इसको क्या कहूँ? बिहेवियर इज क्या? इस वजह से बिहेवियर क्या होता है जी? बिहेवियर इज नॉन आइडियल या डेविएशन इज मोस्ट। बिहेवियर इज नॉन आइडियल कह दें या डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज मोस्ट हो जाता है। यहां पर बिहेवियर डेविएट्स फ्रॉम आइडियल, मतलब बिहेवियर इज आइडियल। बिहेवियर यहां क्या लिखें? डेविएट्स फ्रॉम आइडियल। हेलो जी, यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब, गुजारा चल जाएगा। एक और सवाल अब मेरे दिमाग में पैदा होता है, अगर आपने प्रेशर्स का जिक्र कर लिया है कि लो प्रेशर पे क्या सीन है, हाई प्रेशर पे क्या सीन है, तो मुझे लगता है टेम्परेचर का भी जिक्र कर देना चाहिए कि टेम्परेचर पर क्या होगा और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा। और आपका पीछे सवाल क्या था? एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस एट दिस। उसी तरह क्या करें? उसी तरह दोबारा सवाल लिखें, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, दोबारा सवाल कैरी करें, फिर 2 कॉलम्स आ जाएंगे। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस एट क्या? एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस एट, अब मैं टेम्परेचर हाई करूंगा, एट हाई टेम्परेचर पहले, और दूसरी तरफ क्या? एट लो टेम्परेचर। बताओ जी, ये जो हमारा एक पोस्टुलेट था किसी जमाने में कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी
ऑफ द पार्टिकल्स इज क्या, डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक। ओके, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, प्लीज टेल मी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर जी एट हाई टेम्परेचर क्या होगा जी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी? हाई होगी। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी? लो जी, मैंने कह दिया टेम्परेचर अगर ज्यादा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ज्यादा होने से क्या होगा? एवरेज स्पीड ज्यादा होगी। एवरेज स्पीड के ज्यादा होने से क्या होगा? एवरेज स्पीड के ज्यादा होने से चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। क्या होगा जी? टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक अगर एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो फिल वक्त मैं इसको क्या समझाना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और ये मैं कौन सा लॉ लिख रहा हूं बच्चों? चार्ल्स लॉ लिख रहा हूं। क्या है चार्ल्स लॉ? V और T आर आपस में क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ टेम्परेचर इज ज्यादा देन V इज क्या? देन वॉल्यूम इज ज्यादा। कैसे होता है वॉल्यूम ज्यादा? ऐसे ही होता है ना। तो अब ये एक बात के पीछे की बैकग्राउंड नॉलेज है। ये क्या है? क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज ऐसा नॉलेज होता है, ये कब डेवलप होता है? जब फिजिक्स नहीं होती, जब क्या होती है? केमिस्ट्री होती है। फिजिक्स हो रही होती तो मैं ऐसे एक एक पार्टिकल के पीछे क्या चल रहा है वो कहानी नहीं सुना रहा होता। उधर मैं फिजिक्स को फिजिकली बयान करता, या फिजिकल वर्ल्ड में से बयान करता, या डिराइव करता, इक्वेशनों से ड्राइव करता। तो उधर का स्टाइल और है, इधर का स्टाइल और है। बहरहाल क्या हुआ? हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, एवरेज स्पीड ज्यादा हो गई, एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल ज्यादा हो गई। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये कॉन्सेप्ट चार्ल्स लॉ वाला भी है कि क्या होता है। और एक बात याद रखिए, दोबारा सुन लीजिए एक जुमला प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुशरा फॉर यू नाउ। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पढ़ाता तो मैं ये जुमले लिखते ही ना, मैं सीधा सीधा कहता चार्ल्स लॉ के मुताबिक टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा है, बात खत्म। आप मुझे पूछती सर उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है? मैं कहता बेटा जी क्या हो रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर उनकी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। आप कहते सर किधर है? मैं कहता बेटा आपने कभी नहीं देखा कि क्या कहते हैं किसी का टेम्परेचर ज्यादा करो तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है? आप कहती हैं आपने नहीं देखा, तो मैं कहता बेटा मैंने तो देखा है। मैं किसी क्लास में किसी बच्चे से पूछ लेता कि भाई अगर गुब्बारा है, गुब्बारे में आप हवा भरी हुई है, उसको अगर आप यूं करते हो क्या कहते हैं नीचे उसके आग लगा लेते हो, क्या होता है गुब्बारे को? गुब्बारा नहीं एकदम से नहीं फटता, पहले वो एक्सपैंड होता है। तो बेसिकली जब तक एक्सपैंड हो रहा है मैं वो पढ़ाऊंगा, तो कुछ ने गुब्बारा देखा होगा वैसा, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो जिसने देखा उसको समझ आ गई है फिजिक्स, जिसने नहीं देखी उसको मुझ पर ईमान ले आना चाहिए कि सर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ठीक है, हाँ या तो फिजिक्स का एक्सपीरियंस किया होगा, या जो मैं कहानी सुना रहा हूं मुझ पर ईमान लाना होगा। फिजिक्स में तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा है केमिस्ट्री वाला ऑप्शन, वो केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में नहीं। बहरहाल देखेंगे कल वो अपने सवाल का जवाब क्या लेकर आती है। एवरेज स्पीड ऑफ, और वो केमिस्ट्री का जवाब नहीं लाना है मुझे, कल फिजिक्स के सवाल का फिजिक्स का जवाब चाहिए। एवरेज, हमें कहा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो एवरेज स्पीड ज्यादा हो गई। तो अब एवरेज स्पीड के आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं एकदम से किधर निकल गया वॉल्यूम की तरफ। मैं चाहता हूं कि मैं ये समझाऊं कि स्पीड के ज्यादा होने से जब पार्टिकल स्पीड ज्यादा करते हैं तो वो बाहर की तरफ असल में प्रेशर ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैं इस तरफ जाने नहीं चाह रहा था, लेकिन जब पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा होती है ना बलून वाली, तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ज्यादा स्पीड से वॉल को हिट करते हैं, तो असल में वो ज्यादा प्रेशर लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? लेकिन वो वॉल्स ऑफ द बलून क्या करती हैं? इलास्टिक होती हैं, बाहर निकल जाते हैं। हम कहते हैं लो जी प्रेशर नॉर्मल हो गया है, लेकिन क्या ज्यादा हो गया? वॉल्यूम ज्यादा हो गया। और अगर क्या होता, अगर वो बलून इलास्टिक मटेरियल की बजाय किसी लोहे का बना होता, प्रेशर कुकर की तरह, फिर हम क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं सर जी क्या हो रहा है, अब ना वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो रहा, अब क्या ज्यादा हो रहा है? अब प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो आप कहते हैं सर कौन सा लॉ है? मैं कहता भाई प्रेशर लॉ है। कौन सा लॉ है? क्यों जी क्या फर्क है दोनों में? चार्ल्स लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई टेम्परेचर के ज्यादा होने से वॉल्यूम ज्यादा होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर लॉ क्या कहता है? टेम्परेचर के ज्यादा होने से प्रेशर ज्यादा होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? साथ ही दोनों ही ज्यादा होंगे। हाँ थोड़ा ये ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर कुछ कांस्टेंट नहीं है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी ज्यादा होता है और प्रेशर भी ज्यादा होता है।
लेकिन चार्ल्स लॉ को फॉलो करें तो वो क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है भाईजान प्रेशर इज कांस्टेंट, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली या विल इंक्रीज क्या, द वॉल्यूम। प्रेशर लॉ क्या कहता है भाईजान कीप वॉल्यूम द कांस्टेंट, देन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द प्रेशर। हम क्या कहते हैं भाई अकेला अकेला लॉ क्यों पढ़ रहे हो, इकट्ठी कहानी पढ़ो। तो हम कहते हैं यार पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, इंक्रीज द टेम्परेचर पी विल आल्सो इंक्रीज, वी विल आल्सो, पी इनटू वी बोथ विल इंक्रीज। किसी को मसला इस बात से भाई, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त ये समझता हूं कि मैं जो एग्जांपल देना चाह रहा हूं कौन सी है, गैस को फ्री है, गैस क्या है, फ्री टू मूव एनीवेयर है, एनीवेयर है। प्रेशर उसका क्या है, प्रेशर उसका ज्यादा कम नहीं कर रहा, प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या होगा, स्पीड ज्यादा होने से स्पेसिंग ज्यादा होगी, स्पेसिंग ज्यादा होने से क्या होगा भाई, वंस अगेन वही बात हो जाएगी। कौन सी वाली, यहां वाली, वॉल्यूम इज हाई, पार्टिकल्स आर फार इंडिपेंडेंट, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, एंड यू नो एवरेज स्पेसिंग के ज्यादा होने से क्या होगा, वॉल्यूम इज हाई, वॉल्यूम विल इंक्रीज, एंड वॉल्यूम इंक्रीज के वो पॉइंट्स लिखे हुए, उन पॉइंट्स में ऑटोमेटिकली क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी, बिहेवियर इज हेलो जी, किसी के पास कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ये वॉल्यूम इज हाई वाला यहां कौन सा है, लो प्रेशर, क्या प्रेशर क्या है, लो था तो वॉल्यूम क्या था, हाई था। इसकी कहानी क्या थी, बिहेवियर इज आइडियल। तो प्रेशर चाहिए कैसा, लो, टेम्परेचर चाहिए कैसा, हाई। क्यों, प्रेशर लो होगा तो गैसेस का प्रेशर जब लो होगा तो वॉल्यूम दूर दूर होंगे। टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई चाहिए, तो भी क्या होंगे, तो भी दूर दूर होंगे। प्रेशर लो होगा तब भी दूर दूर होंगे, वॉल्यूम सॉरी टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी, पर दूर दूर होंगे तो गैस होंगे, दूर दूर होंगे तो, करीब आ गए तो क्या पता लिक्विफाई ना कर जाए। तो गैस के मीनिंग पर पूरी तरह नहीं उतरेंगे। बेसिकली गैसेस क्या करती हैं, अगर उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो वो हम हर वक्त उसको क्या करने की कोशिश करती हैं, लिक्विफाई करने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए गैस का मीनिंग ही पूरा नहीं उतरता। गैस का मीनिंग क्या है, सर इंटरमोलिकुलर फोर्स होनी नहीं चाहिए। तो अगर कहीं है इंटरमोलिकुलर फोर्स तो याद रखिए वो गैस का जो एक्चुअल मीनिंग है उसी पर पूरी नहीं उतरती। हाँ हम कहेंगे गैस ही कि सर है गैस ही, लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है तो गैस में तो नहीं होनी चाहिए, कर तो रही है, तो सर फिर आप उसको ना आइडियल गैस ना कहिए, क्या कह दीजिए, रियल गैस। तो एक टर्म निकाल दी हमने, क्या वो गैस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल नहीं है वो असल गैस है, वो गैस का आइडियल वर्जन है। और अगर गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो वो उसका नॉन आइडियल वर्जन है। जितनी ज्यादा है उतना नॉन आइडियल है, जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है उतना आइडियल है। अब कब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है और कब कम है, वो ये दो कंडीशंस हैं, प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहां आते हैं, अब मैं रियल के अंदर भी क्या कह रहा हूं कि रियल भी कभी कभार आइडियल हो सकती है। कब कभार, वो तो मैंने कहा था ना कि हाइड्रोजन और हीलियम रियल है कब, थोड़ा सा लो प्रेशर पे। तो अब एक सवाल आता है, आपकी वर्कशीट में आपने सवाल देखा होगा कि गैसेस आइडियली कब बिहेव करती हैं। तो आप कहेंगे सर जब प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर इस तरह के हैं, पहले पेज पे बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, ठीक है। और वो क्या जी नॉन आइडियली कब बिहेव करती हैं, तो हम कहेंगे जब भाई प्रेशर क्या होगा हाई और टेम्परेचर क्या होगा, जरा लो टेम्परेचर के नोट्स मुकम्मल करें। लो टेम्परेचर पे क्या लो होना चाहिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। बातें नहीं, कुछ सवाल है तो पूछ लो पुत्री। एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो आ गई, फिर एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स लो हो गई, स्लो हो गई। उसकी वजह से क्या हो गया, स्लो हो जाएंगे तो पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स इज लोअर, इज लो हो जाएगी, इज लेस। तो ये कौन सा लॉ है, इधर भी अगर आप चार्ल्स लॉ लगाते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज लो। लेकिन अब वॉल्यूम लो चार्ल्स लॉ की वजह से है। अब अगर वॉल्यूम लो हो गया तो आपने पिछले पेज पे क्या कहानी लिखी है, वॉल्यूम जब लो होता है तो अल्टीमेटली उसके पॉइंट्स कहां जाते हैं, बिहेवियर डेविएट्स फ्रॉम आइडियल। बिहेवियर डेविएट्स फ्रॉम आइडियल। लो जी,
इस पूरी ऊपर की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, इस पूरी कहानी में अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे लगता है कि गैसेस बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड दे बिहेव नॉन आइडियली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो एक काम करें, कॉलम शॉलम बराबर करें और एंड पे जरा अपनी एक समरी लिखिए। ये जो ऊपर आपने नोट्स लिखे हैं उसका एक फाइनल वर्जन लिखते हैं। क्या लिखें जी? गैसेस बिहेव आइडियली, गैसेस टेंड टू बिहेव, गैसेस टेंड टू बिहेव आइडियली, टेंड टू बिहेव आइडियली एट क्या? एट लो प्रेशर, at low pressure and high temperature, at low pressure and high temperature। पहला जुमला हो गया। अगला जुमला लिखें, gases behave non-ideally, gases behave non-ideally at क्या? at high pressure and low temperature, at high pressure and दूसरा जुमला क्या लिखा आपने? gases tend to behave non-ideally at high pressure and अब एक सवाल है छोटा सा, जरा फीलिंग लें। गैस के ऊपर प्रेशर हाई है और उसको आपने फ्रिज में रख दिया, टेम्परेचर क्या हो गया? लो हो गया, और प्रेशर आपने उसके ऊपर बहुत हाई किया हुआ है, वो तो लिक्विफाई या तो इन कंडीशंस में तो मुझे लगता है वो क्या होना चाह रहा है? इन कंडीशन में तो वो लिक्विड की तरफ जाना चाह रहा है जी। हाँ, क्या होता है? तो वो लिक्विड स्टेट में होती है और जैसे ही आप उसको प्रेस करके बाहर निकालते हैं तो प्रेशर उसका क्या हो जाता है? प्रेशर उसका लो हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो गैस बन जाती है। वो कह रहे हैं सर परफ्यूम की बोतल में क्या होता है कि परफ्यूम की बोतल के अंदर उन्होंने जो अंदर लिक्विड डाला हुआ है, कैसे डाला हुआ है जी? कंप्रेस करके डाला हुआ है। फिर जब आप उसको बोतल को, तो जब कंप्रेस करके डाला हुआ है तो क्या उसकी सिचुएशन चल रही है? मतलब प्रेशर हाई है ना, और अंदर उसका टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। तो वो किस स्टेट में रहती है? लिक्विड में। जैसे ही आपने प्रेस किया, बाहर के एनवायरनमेंट में आ गया, बाहर के एनवायरनमेंट में उसको प्रेशर लो मिलता है और टेम्परेचर थोड़ा हाई मिलता है, तो भाईजान गैस बन के फैल जाती है। किसको मसला इस बात से? सही एग्जांपल है जनाब साहब। मैं इस आखिरी वाले जुमले के साथ एक और नोट लिखवाना चाहता हूं। आपने जुमला लिखा है कि गैसेस बिहेव नॉन आइडियली एट हाई प्रेशर एंड बिकॉज दे टेंड टू लिक्विफाई अंडर दीज कंडीशंस, because they tend to liquefy under these conditions, because they tend to liquefy under these conditions, they tend to liquefy under these conditions। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी पुत्र। हाँ, बिल्कुल, कि रियल गैस में भी हम उसको भी क्लोज टू आइडियल बिहेव करवा सकते हैं। मतलब हम उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को खत्म करवा सकते हैं, हम उसके अंदर पार्टिकल वॉल्यूम को नेग्लिजिबल करवा सकते हैं, हम उसके अंदर काइनेटिक थ्योरी को फॉलो करवा सकते हैं, हम उसको इक्वेशन को भी फॉलो करवा सकते हैं, हम उसके ग्राफ को काफी हद तक थोड़ा हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कब? बस उस जब तक, मतलब ये कुछ कंडीशन ऐसी है, कुछ सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? कि जब प्रेशर आपका बहुत लो हो और टेम्परेचर आपका बहुत हाई हो। अंडर दीज कंडीशंस आपका काइनेटिक थ्योरी भी वेरीफाई हो रहा होता है, वो भी वैलिड हो जाता है, इक्वेशन भी वैलिड हो जाती है। ठीक जी। तो वो भी यही होगी। एमआर एक्यूरेटली फाइंड आप कहां से करते हैं? पीवी को एनआरटी से करते हैं ना। तो पीवी को एनआरटी कब अप्लाई होता है? आइडियल होता है। तो आइडियल कब होता है? जब टेम्परेचर नहीं टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है, तब होता है। तो बिल्कुल ठीक है, तभी यही होगा जी। एन वाले से आप नहीं पढ़ाना जी, टॉपिक नहीं, सिलेबस में बिल्कुल ही आउट है। नहीं
ग्राफ करें तो वो क्या लाइन दूसरी तरफ से नीचे क्लोज टू पीवी वर्सेस वी के ग्राफ नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। फिर क्यों जब वॉल्यूम ज्यादा होगी तो वो आइडियल बिहेवियर नहीं होगा? अच्छा, तब आप कह रहे हैं रियल गैस का सीन क्या होगा? पता नहीं, क्या पता नीचे चला गया, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि रियल अगर आइडियल है तो पीवी वर्सेस पी है या पीवी वर्सेस वी है। क्या सीन है? सीधा सीन है। आइडियल के लिए मुझे पता है सीधा सीन है, नॉन आइडियल के लिए क्या है पता नहीं, ऊपर है कि नीचे, कोई रैंडमनेस है। मुझे उसको उसमें मुझे इतनी एग्जैक्ट बताने की जवाब की जरूरत नहीं है जी। पीवी और तो पीवी जी को एनआरटी होता है, आर कांस्टेंट है, टी क्या है? टी को भी कांस्टेंट करते हो तो पीवी और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वो तो देखें, वो तो कहेगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। क्या कहेगा? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। जब जब वो कहेगा तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, मोल्स कांस्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर वो कहे जी हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं जिसके नतीजे में मोल्स ज्यादा हो रहे हैं, तो मोल्स ज्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली मोल्स कांस्टेंट ही होते हैं। मोल्स कब ज्यादा होते हैं? अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा हो जिसमें पहले गैसियस मोल्स 1 हो, रिएक्टेंट्स में 1 मोल ऑफ द गैस हो, और क्या पता प्रोडक्ट में जो गैसियस प्रोडक्ट है उसके 2 मोल्स हो। कुछ इक्वेशन में होता है जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, अगर गैसियस रिएक्टेंट्स कम है पहले और बाद में गैसियस प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं तो मोल्स भी चेंज हो जाते हैं। नॉर्मली मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। बिकॉज यू नो अच्छा, जब मैं पीवी का बना रहा हूं, पीवी की इक्वेशन क्या है? अब मैं पीवी की किसके साथ बनाऊं? एन के साथ। अगर एन के साथ बनाओगे तो एन तो उस तरफ है ना, अगर एन उस तरफ है, दोनों क्या है? तो पीवी और एन क्या हो गए? इनका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। लेकिन अब वो कहती है सर फिर ये वाला हॉरिजॉन्टल क्यों है? बेटा जी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है? टी क्या है? ये सब क्या है? तो पीवी क्या है? तो पीवी की वैल्यू क्या है? अब पी ज्यादा करो तो वी क्या हो जाएगा? वी ज्यादा करो तो पी क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो पीवी इधर है, उधर तो कुछ है ही नहीं। पहले उधर क्या था? एन उधर था, तो पीवी और एन आपस में क्या प्रोपोर्शनलिटी थी। लेकिन यहां पे पीवी इधर है, तो अगर आपने पीवी का ग्राफ पी के साथ ही बनाना है तो ये क्या बात हुई? पीवी का ग्राफ अगर वी के साथ ही बनाना है, ग्राफ तो उस वाली किसी साइड से बनाए, उस वाली साइड तीनों कांस्टेंट कर दिया हमने, तो कांस्टेंट फिर हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ये समझा रहा हूं जी। एनीवन एल्स? पूछो। क्या कर दें? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में किसी गैस का वॉल्यूम ज्यादा कर दें तो उसका टेम्परेचर, अगर आपने ये और ये कांस्टेंट किया हुआ तो यस। इसको उल्टा करके बोल दूं? आपने बोला वॉल्यूम ज्यादा कर दें तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, टेम्परेचर ज्यादा कर दें तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, या नहीं? सुनो ना भाई, मैं अपने सवाल तुम्हारा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है क्या करना? जवाब देना। तो आपका सवाल है कि सर वॉल्यूम ज्यादा करें तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। मैं कह रहा हूं असल में होता क्या है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है या नहीं होता ऐसा कुछ। तो पहले मैं टी को ज्यादा करूंगा तो उससे क्या होगा? उससे भी ज्यादा होगा। हाँ, क्या पता कोई ऐसी मशीन डिजाइन की हो